चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर के, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली आपकी। फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के। फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। शब्द जब तक मन से निकलकर जिह्वा पर नहीं आ जाते तब तक ही अपने रहते हैं, उन्हें अपना कहा जा सकता है। जिह्वा पर आने के बाद जो उन्हें सुन सके वह अपना अर्थ निकालने के लिए स्वतंत्र है। यही शब्द जो आपके जेहन में उपजे हैं उन्हें उकेर दिया जाए पन्नों पर तो पढ़ने वाले की अपनी समझ है, शब्दों का अपना जीवन है। सोचने बोलने लिखने वाले की सोच से पूरी तरह आज़ाद, पूरी तरह स्वतंत्र। पढ़ने सुनने वाला आपके शब्द जाल में बंधा है, आपकी सोच से नहीं। शब्दों का प्राणिता लाख स्पष्टीकरण देता रहे, उसके टीकाकार टिप्पणियों पर टिप्पणियाँ छपवाते रहें, परंतु कौन सा पाठक क्या निष्कर्ष निकालेगा इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है और हो भी नहीं सकता। नाव भले केवट की हो, यात्रा तो यात्री की ही मानी जाएगी। कविता के संदर्भ में देखा जाए तो पाठक की कल्पना पर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं लगाई जा सकती, कवि के द्वारा भी नहीं। आपने दिया धारा में बहा दिया है, अब आपके हिस्से है नदी का किनारा और दिए को है अपने भाग्य का सहारा। शब्द अपनी अपनी ट्रैजेक्टरी, अपनी अपनी यात्रा खुद चुनेगा। ये लहरें, मौसम, पानी यह डिसाइड करेगा कि शब्द कहाँ पहुँचता है। इस पर आपका अंतिम नियंत्रण, एकाधिकार खत्म, छोड़ दीजिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि की सुंदर कविता ठाकुर का कुआं को जातिवाद के पोषकों, नेताओं, वामपंथियों, बुद्धिजीवियों और साहित्य के कद्रदानों ने सिराखों पर बैठाया है। कविता में लय है, वह सार गर्भित है, उसमें कारुण्य का भाव है और रहस्यवाद का पुट है। ओम जी दलित साहित्य का बड़ा नाम है। उनकी आत्मकथा झूठन दलित अनुभव का सुंदर चित्रण है। ठाकुर का कुआं में खेत जोतने वाले कृषकों की दयनीय स्थिति और सभी संसाधनों पर जमींदारों के अधिकारों के बारे में बताया गया है। स्वेट एंड टॉयल ऑफ द टिलर, रेवेन्यू ऑफ द सरकार, माई बाप हुजूर एंड एस्टेट ऑफ द जमींदार। इस पर तो कोई विवाद नहीं हो सकता। स्थिति, वस्तु स्थिति कुछ ऐसी ही थी। जमींदारी प्रथा में कई सारी विसंगतियाँ तो थी ही, तभी उसके उन्मूलन के लिए इतने आंदोलन हुए और अंग्रेज़ों ने भी इसे स्वीकार किया था। ये एक अलग बात है कि वाल्मीकि ने जमींदार शब्द का प्रयोग किया है, न कि नहीं किया है, बल्कि ठाकुर का किया है। अब क्या जमींदार और ठाकुर समानार्थी हैं? क्या ठाकुर से अभिप्राय राजपूत से है या सभी क्षत्रियों से? क्योंकि क्षत्रियों में पटेल, मीणा, बहुत सी ऐसी जातियां आती हैं जिनके पास सेनाएं रखते थे, जो लड़ते थे, जिनके पास ज़मीनें थीं, ज़मींदार थे, तो वे सब भी क्षत्रियों को, खुद को क्षत्रिय मानते हैं और उन्हें क्षत्रिय माना जाता है। क्या क्षत्रिय केवल राजपूत होते थे? क्या कई जमींदार पिछड़ा वर्ग से और ब्राह्मण जाति से नहीं थे? अब कोई दावा करे कि इस कविता से राजपूतों की भावनाएं आहत हो रही हैं तो हो सकती हैं, क्योंकि हमारे देश में आधुनिक युग में हर वर्ग और हर व्यक्ति को आहत होने का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये हमारे सोशल मीडिया युग में तो ये अधिकार चरम पर पहुंच गया है और एक तरीके से एब्सोल्यूट अधिकार मिल चुका है। हर जमींदार ठाकुर नहीं था और हर ठाकुर जमींदार नहीं होता था। ऐसे में पूरी जाति पर आक्षेप लगा देना, पूरे के पूरे वर्ग को कटघरे में खड़ा कर देना और फिर संसद में, गलियों में, चौबारों पर उसे अनवरत लगाते रहना कितना न्याय संगत है। लेकिन यहाँ पर यह स्वीकारने में भी झिझक नहीं होनी चाहिए
कि अधिकांश जमींदार खूनचुसवा थे, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस जमींदारी प्रथा को लागू ही कृषकों का लहू चूसने और भारत की धरती की उत्पादकता को चूसने के लिए किया था। इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। एक बात यह भी है कि ठाकुर शब्द पर राजपूत जाति का कोई कॉपीराइट नहीं है। मैथिली ब्राह्मणों में भी ठाकुर सरनेम लगाए जाते हैं, मेरे खुद के मित्र हैं। सबसे बड़े ठाकुर तो फिर सबके पूजनीय भगवान श्री कृष्ण है तो फिर सब उन्हीं का। चाहे खेत खलिहान हो, गली मोहल्ले हो, तालाब, हल, बैल, मिट्टी, चूल्हा, रोटी, बाजरा, भूख, कुआं, पानी, कुछ भी हो सब उन्हीं का है। हमारे समाज में प्रचलित नियतिवाद के साथ भी यह एकदम फिट बैठता है। सब कुछ भगवान का है, जो करता है वही करता है, मेरे ठाकुर जी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। यह भी ध्यान रहे कि जैसे हर जमींदार राजपूत नहीं था, वैसे ही हर छोटा लाचार गरीब किसान दलित या अति पिछड़ा वर्ग से नहीं है, बल्कि समाज के तथाकथित अगड़े वर्ग और पिछड़ों में जो बेहतर स्थिति में है उस वर्ग से भी है, और उस पर भी व्यवस्था की उतनी ही मार पड़ी है। कृषि की हालत खराब है, यह किसी से छिपा नहीं है। इसमें जाति का योगदान उतना न होकर क्लास का है, पर अब वामपंथियों को से इस बहस में उलझना कठिन है। वे तोड़ने मरोड़ने में विशेषज्ञता रखते हैं। आजकल वैसे एक अतरंगी तर्क दिया जाता है कि कविता की कवि या सुधारक अपने या आपके अंदर के ब्राह्मण या ठाकुर को मारने की बात कर रहा है, किसी को हिंसा के लिए नहीं उकसा रहा है। यानी कि ब्राह्मणवाद का ब्राह्मण से और पूंजीवाद का पूंजीपति से कोई सरोकार नहीं है। यह एक सर्वथा उथला तर्क है। एक तरफ यह बुद्धिजीवी आंदोलनजीवी वर्ग पुरुष सूक्तम, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है, उसमें बताए गए शारीरिक विभाजन को स्वीकार नहीं करता, तो दूसरी ओर मानव देह के भीतर ब्राह्मण और क्षत्रिय तत्व विद्यमान होने का प्रोपेगेंडा भी करता है। एक तरफ तो आप पुरुष सूक्त को नहीं मान रहे, सिरे से खारिज कर दे रहे हैं, और करना भी चाहिए, जिसमें लिखा है कि भूख से ब्राह्मण उपजा, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र। अब पुरुष सूक्तम का जो अभिप्राय है, जिसमें वह मानव की उत्पत्ति और मानव की संरचना के बारे में बात करता है, उसमें वह जन्म के आधार पर जातियों की बात नहीं करता, वर्ण का भी वह नाम नहीं लेता। वर्ण के बारे में जिक्र जरूर है, लेकिन वर्ण शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, और जन्म से उसका लेना देना नहीं था। यह कर्म के आधार पर जो बात करता है, उसे भी आधुनिक इतिहासकार, आधुनिक बुद्धिजीवी सिरे से खारिज करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वे ये कहने की लिबर्टी चाहते हैं, वह ये लाइसेंस चाहते हैं कि साहब ब्राह्मणवाद का खात्मा कर दो, ठाकुरवाद का खात्मा कर दो, क्षत्रियवाद का खात्मा कर दो, मार दो ब्राह्मण को अपने अंदर के। ये हिंसा के लिए उकसाना नहीं है, ऐसा मैं नहीं मान सकता। खैर, आपको अंग भंग करने, हिंसा के लिए उकसाने और समाज की एकता को छिन्न भिन्न करने का लाइसेंस कौन दे दिया, ये मुझे नहीं पता। अंबेडकर साहब ने तो नहीं दिया। तुम कौन हो रे बंधु जो समाज में इस तरह का वेश फैलाते हो? कैसे कोई सांसद संसद पटल पर ठाकुरों या ब्राह्मणों के विरुद्ध इस तरह से गरल उगल सकता है, और वह भी एक प्रोफेसर? ये शायद इसीलिए कि वह एक प्रोफेसर है। कुल मिलाकर ओम प्रकाश जी की कविता को दो सतहों पर सराहा जा सकता है। कृषि भूमि व्यवस्था पर लघु किंतु तीखी टिप्पणी के लिए, और सब कुछ ठाकुर जी अथवा भगवान कृष्ण का होने के संदर्भ में, जो है तेरा ही है, मेरा सिर्फ कर्म है, मेरा तो केवल कर्म है, मुझे फल की इच्छा में नहीं रखता। इसके अलावा बाकी सब छिछोरी राजनीति है, और इसलिए मुझे अस्वीकार्य है। इस देश में आप फिल्म का नाम बिल्लू बार्बर नहीं रख सकते।
पर ठाकुरों और ब्राह्मणों पर खुलकर जाति सूतक फेंकने का अधिकार आप मांगते हैं। 75 से अधिक साल हो गए, अभी तक हम विक्टिमहुड के नाम पर कुछ जातियों के विरुद्ध जातिगत घृणा फैलाने में लगे हुए हैं। ठाकुर हो चाहे ब्राह्मण, घृणा का पात्र कोई भी नहीं बनना चाहता। अंबेडकर के संविधान के अनुसार आप उन्हें बना भी नहीं सकते। पर मौका परस्त चिंटुओं को, वामपंथियों को, देश के दुश्मनों को, समाज के का बुरा चाहने वालों को कौन रोक सकता है? रोक सकता है आप और मैं, और जागरूकता। चुप मत रहिए। ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, यादव हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, चुप मत रहिए, बोलिए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, मस्तिष्क लगाइए, तर्क लगाइए। किसी ने कह दिया, मैंने सुन लिया, कविता पढ़ ली, यह खेला नहीं है, यह आपका और मेरा जीवन है।